हेलो एवरीवन, स्वागत है मेरे चैनल में। और जितने भी आज नए ट्रेडर हैं उनके लिए मैं एक छोटी सी स्ट्रेटजी बताने जा रहा हूं। अक्सर लोग जब नए ट्रेडर बनते हैं तो इसको यूज करते हैं। क्यों यूज करते हैं दोस्तों? क्योंकि जब बाजार में एक सपोर्ट या रेजिस्टेंस का दोस्तों, जब मार्केट में नए नए लोग आते हैं, जब नए ट्रेडर बनते हैं, जब नई इन्वेस्टमेंट होती है तो लोगों को पता नहीं होता सपोर्ट क्या है, रेजिस्टेंस क्या है। जहां पे देखा कॉल और पुट बाय कर लेते हैं, जहां देखा पुट बाय कर लिया, फिर कहते हैं नीचे आ गया, ऊपर आ गया। मैंने अपनी लाइफ के अंदर देखा है, जितने भी ट्रेडर हैं बहुत सारे लॉस ही करते हैं। तो जितने भी नए ट्रेडर हैं, जो लोग इन्वेस्टमेंट में नए आए हैं उनको मैं बता देता हूं कि क्या स्ट्रेटजी है। छोटी सी स्ट्रेटजी है, लोग अक्सर यूज करते हैं इस स्ट्रेटजी का। नए नए ट्रेडर हैं, जो नए ट्रेडर के लिए अक्सर जो पुराने ट्रेडर वो भी यूज कर सकते हैं। एक नई स्ट्रेटजी लेके आया हूं। क्या है स्ट्रेटजी? जैसे आप एफएनओ यूज करते हैं, ऑप्शन ट्रेडिंग। ऑप्शन में अगर आप यूज करते हैं तो अगर आप बैंक निफ्टी का कंपोनेंट लेके चलते हैं, बैंक निफ्टी, बैंक निफ्टी की जब मैं बात करूंगा तो इसके अंदर दोस्तों ऑप्शन चैन होती है। ऑप्शन चैन पे दोस्तों एक अलग से वीडियो आ जाएगी। अगर नए ट्रेडर को ऑप्शन चैन नहीं पता है, ऑप्शन चैन क्या होता है, डाटा कहां से मिलता है, कहां पे जाके देखना पड़ता है, तो मैं ऑप्शन चैन के बारे में भी आपको बता दूंगा। लेकिन आपको अभी क्या फिलहाल की घड़ी जो मैं छोटी सी एक स्ट्रेटजी है, आप अप्लाई करके भी देख सकते हैं। ठीक है। अब आपको क्या करना है कि सपोज करो यहां पे बाजार खड़ा है 50,800 पर, कंटिन्यू बाजार यहां पर जा रहा है। ठीक है। अब थोड़ा बहुत तो आपको स्पॉट एड्रेसेस देखना पड़ेगा। ये नहीं भी देखते हो आपको, सपोज करो यहां पर ऐसे बाजार था, यहां पर और चलता बाजार, बाजार चलता 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 यहां पहुंच गया। अब यहां पहुंचने के बाद आप क्या करोगे कि भाई यहां तो बाजार नीचे गिरेगा। अब बाजार नीचे गिरा, अब जब तक आपको सेंटीमेंट नहीं पता होगा बाजार ऊपर जाएगा नीचे जाएगा, तो आप, ये एक नए ट्रेडर के लिए जानकारी है कि यहां से बाजार नीचे गिरेगा 100%। ठीक है। अब आप यहां पे क्या करोगे? पुट बाय करोगे। आप जाहिर सी बात है यहां पर पुट बाय करोगे, और जो सेलर है वो कॉल सेल करेंगे। ठीक है। जो कॉलर है वो कॉल सेल करेंगे। अब बाजार यहां से ऊपर निकल जाता है, ऐसे करके ऐसे करके ऐसे, ये बाजार निकल गया ऊपर की तरफ, तो आपका तो यहां पर लॉस होना शुरू हो जाएगा। इतनी बात समझ में आ गई? ठीक है। अब आपको क्या करना है? अब आपको क्या करना है इसके अंदर? ये आपका एक बाजार चल के यहां पे आ गया इस प्रकार से, तो बाजार यहां तक आ गया। ठीक है। अब आपको यही लगता है कि बाजार नीचे जाएगा, आप पुट बाय करोगे यहां से। लेकिन आपको दोस्तों क्या करना है इस स्ट्रेटजी के अंदर, मैं बता देता हूं। सेलिंग की बेसिकली ये जो चीज है, सेलिंग में ज्यादातर काम आती है। जो नए ट्रेडर हैं जिनके पास एक अच्छी कैपिटल है वो इसको कर सकते हैं, लेकिन बाइंग के प्लान से भी कर सकते हैं, लेकिन वो प्रीमियम आपको एट द मनी से थोड़ा सा ऊपर लेना पड़ेगा। अब यहां पे हमारी पोजीशन क्या थी भाई? हम यहां पर पुट बाय करेंगे, पुट बाय करेंगे क्योंकि बाजार अब यहां तक नीचे आएगा, बाजार निकल गया ऊपर। अब दोस्तों यहां से हम कॉल भी बाय कर लेंगे, लगभग 300 की, इधर भी 300 की प्रीमियम जो बाय करके चलेंगे, 300 का प्रीमियम बाय करके चलेंगे। अब इसके अंदर हम क्या रखेंगे? 100 पॉइंट कैसल, इधर भी 100 पॉइंट कैसल रख के चलेंगे। अब बाजार जब यहां से ऊपर निकलेगा, जब बाजार यहां से ऊपर की तरफ निकलेगा, तो जो हमारी कॉल है वो 300 वाली लगभग 500, 550, 600 इस प्रकार से चली जाएगी, क्योंकि बाजार के अंदर मूवमेंट है। और जो ये पुट है 300 वाला, ये दोस्तों 200 के स्टॉप लॉस के साथ कट जाएगा। ये सपोज करो 300 का आपका 600 हो गया या 550 तक चला गया, तो आपको कितने का प्रॉफिट हो गया? लगभग 200 पॉइंट का। लॉस कितने का था? 100 पॉइंट का। यहां से हमें कितने प्रॉफिट मिले? ये हमारा 100 पॉइंट का प्रॉफिट निकल के आ गया। और बैंक निफ्टी में क्या स्ट्रेटजी होती है कि 100 गुना 15, 1500 का हमारा प्रॉफिट
आ गया है। इसमें दोस्तों लॉस थोड़ा लिमिटेड रहेगा, प्रॉफिट भी अच्छा निकल के आ सकता है। ये एक नए ट्रेडर के लिए जानकारी है जो मैंने आपको बताई है। नए ट्रेडर जो हैं इस वीडियो को जरूर देखें, और जो शुरू में लॉसेस करते हैं वो लॉसेस से आप बचेंगे। अब इसके अंदर एक फॉर्मेट और बता देता हूं मैं, जो सेलिंग का फॉर्मेट है, सेम इसी प्रकार से ये जो सेलिंग में काम करता है, आपको पता ही है सेलिंग तो बहुत जबरदस्त चीज है। हालांकि जब लॉस होते हैं तो अनलिमिटेड ही लॉस होता है, लेकिन उसके अंदर भी स्ट्रेटजी होती है दोस्तों। अब इसके अंदर क्या करना है, यहां से आपको सी, यहां से पुट, आपको यहां से सेलिंग करनी है 400 की, पुट सेल करना है 400 का। यहां से इसमें स्टॉप लॉस कितने का रहेगा, 500 का एसएल, सेम इसमें 500 का एसएल। अब जब बाजार नीचे की तरफ गिरेगा तो दोस्तों बहुत तेजी से मूव करेगा। ये मान लो 200 रह गया और ये बढ़ के जो हो गया 500, तो इसमें 100 का स्टॉप लॉस हिट आ गया, और इसमें हमने को 200 पॉइंट हमें इसके अंदर प्रॉफिट मिल गया। तो ये जो मैंने बताया है ये है सेलिंग। सेलिंग के अंदर दोस्तों आप एक अच्छा प्रॉफिट कर सकते हैं कॉल पुट। और जिस दिन बाजार एक साइडवेज हो गया, ये आपकी बाजार की रेंज है, अगर बाजार इसके अंदर इस प्रकार से रेंज हो गया तो दोस्तों यहां से भी आपको प्रॉफिट मिलेगा और इसमें भी प्रॉफिट मिलेगा, क्योंकि प्रीमियम एक्सपायरी के हिसाब से मेल्ट होते रहते हैं। मान लो सेलिंग की जब मैं बात करूंगा तो 200, ये आपने जो 400 का प्रीमियम सेल किया था, लगभग 300 का ये रह जाएगा और लगभग 250 का हमारा ये रह जाएगा, क्योंकि एक्सपायरी जितनी आती रहेगी, बुधवार की एक्सपायरी होती है बैंक निफ्टी की, तो उस प्रकार से ये प्रीमियम जो है मेल्ट होता रहता है। अब मेल्ट जब होएगा तो दोस्तों इसमें आपको प्रॉफिट मिलेगा। अगर बाजार कहीं पर यहां से मूव कर गया नीचे की तरफ तो इसमें आपको कॉल साइड, जब बाजार नीचे गिरेगा तो कॉल साइड आपको प्रॉफिट मिल जाएगा, यहाँ पे आपका एक एसएल लग जाएगा। तो ये जो नए ट्रेडर हैं इनके लिए ये जानकारी मैंने बताई है। नए ट्रेडर इसे अपने इंट्रा डे में आजमा के देख सकते हैं, इस स्ट्रेटजी पे वर्क कर सकते हैं, लेकिन आपको इसमें थोड़ा सा ज्ञान होना बहुत जरूरी है। वो ज्ञान क्या है मैं आपको बता देता हूँ, छोटी सी बात है। बस आपको यह देखना है कि आपको 30 मिनट या 1 हॉर्स, 1 घंटा का चार्ट या 1 डे, इन 3 टाइम फ्रेम में आपको ये देखना है कि बाजार ने रेजिस्टेंस कहां पर लिया है। समझ रहे हैं मेरी बात, बाजार ने रेजिस्टेंस कहां पर लिया है या फिर बाजार ने सपोर्ट कहां पे लिया है। बाजार गिरता 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 यहां पर आ गया, ये आपका सपोर्ट है। अब बाजार यहां से ऊपर उठेगा, आपको इतना तो कंफर्म होना चाहिए बाजार यहां, तभी तो आप कॉल और पुट में दोनों में एंट्री करोगे सेलिंग में, ठीक है। यहां से एक एसएल जाएगा, एक प्रॉफिट आएगा। समझ रहे हो इतनी बात छोटी सी, नहीं आए तो कमेंट बॉक्स में पूछ लेना एक बार। आपको 30 मिनट, 1 घंटा और 1 डे के टाइम फ्रेम में आपको ये टाइम फ्रेम लगा के आपको बैंक निफ्टी के चार्ट में देखना है कि सबसे पहले सपोर्ट कहां पर है, रेजिस्टेंस कहां पर बन रहा है, ज्यादातर लोग कहां पर बिकवाली कर रहे हैं, कहां पर खरीदारी कर रहे हैं। इतनी बात दोस्तों आपको समझ आ जानी चाहिए नए ट्रेडर के लिए। और नए ट्रेडर के लिए एक छोटी सी स्ट्रेटजी और लेके आया हूं। सबसे पहले या तो आपको ये 30 मिनट का, 1 घंटे का और 1 डे का चार्ट देख लेना है, उसके अंदर आपको समझना है, समझ के ही आप यहां पर बाइंग और सेलिंग का प्लान कर सकते हैं। ठीक है दोस्तों, तो चैनल को सब्सक्राइब करके जरूर जाएं। थैंक यू।